बजा देना ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारी फोन की भी घंटी बजे। दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम अखिल और मैं आपके लिए लेके आया हूँ करंट अफेयर सेशन। आज है 19 जून 2020 और आज का डेली करंट अफेयर्स हम डिस्कस करेंगे। साथ ही हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी मैं आपको बताऊँ। तो शुरुआत करते हैं पिछली वीडियो के क्वेश्चन ऑफ द डे के आंसर से। हाल ही में सिडबी के नए निदेशक कौन बने? तो इसका राइट आंसर था बी, देवेंद्र कुमार सिंह। इस वीडियो के लास्ट में भी एक क्वेश्चन ऑफ द डे होगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हाल ही में सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे कब मनाया गया है? व्हेन हैज सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे रिसेंटली बीन सेलिब्रेटेड? इसका राइट आंसर है सी, 18 जून। 18 जून को सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे मनाया जाता है। इस दिन प्रकृति का सांस्कृतिक अभिव्यक्ति, सांस्कृतिक विविधता के रूप में स्वीकार करने के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 18 जून 2016 को इस प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। उसके बाद से ही सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे हर साल मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश डीके जैन का किस संस्थान में बतौर आचरण अधिकारी और लोकपाल के कार्यकाल को 1 साल के लिए बढ़ाया गया? Recently, the tenure of former Supreme Court Judge D.K. Jain as conduct officer and Lokpal in which institution has been extended by 1 year? इसका राइट आंसर है बी, बीसीसीआई। बीसीसीआई में 2013 में स्पॉट फिक्सिंग के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाकर बीसीसीआई पर अपना नियंत्रण ले लिया था। फिर धीरे धीरे 2018 में 19 में इलेक्शन करवाए गए जिसमें बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली नियुक्त हुए। उसके बाद में बीसीसीआई में एक लोकपाल की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की गई। भारतीय लोकपाल भारतीय सुप्रीम कोर्ट के पूर्व रिटायर्ड जज जैन को फरवरी 2019 में बीसीसीआई का पहला लोकपाल नियुक्त किया गया, जिनका कार्यकाल अब 1 साल और बढ़ा दिया गया। बीसीसीआई का मुख्यालय मुंबई में। बीसीसीआई विश्व का सबसे धनी क्रिकेट बोर्ड भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने दिव्यांगजनों के कौशल विकास, पुनर्वास और रोजगार के लिए समग्र क्षेत्रीय केंद्र CRC का उद्घाटन किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली इनॉर्गेटेड कंपोजिट रीजनल सेंटर CRC फॉर स्किल डेवलपमेंट, रिहेबिलिटेशन एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ पर्सन विद डिसएबिलिटीज? इसका राइट आंसर है ए, झारखंड में। भारत सरकार झारखंड में कौशल विकास, पुनर्वास और रोजगार के लिए भारत सरकार ने CRC का उद्घाटन किया है। इससे दिव्यांगजनों में रोजगार के अवसरों को बढ़ाया जाएगा। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत और अर्जुन मुंडा जी द्वारा यह शुरुआत की गई है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, झारखंड के राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू जी, झारखंड में हाल ही में लद्दाख में बनने वाली रोड के लिए भी झारखंड से 1500 मजदूरों को लद्दाख भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में अच्युत उसगांवकर का निधन हुआ, वे कौन थे? रिसेंटली अच्युत उसगांवकर का निधन हैज पास्ड अवे, हु वाज ही? इसका राइट आंसर है बी, राजनेता। गोवा के वरिष्ठ और पूर्व मंत्री अच्युत काशीनाथ सिन्हाई उसगांवकर का हाल ही में निधन हो गया। ये गोवा में और दमन और दीव में काफ़ी लंबे समय तक इन्होंने काम किया और कैबिनेट मंत्री के रूप में भी इन्होंने काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। मारुति सुजुकी इंडिया ने किसके साथ मिलकर नए ग्राहकों के लिए सरल और लचीली फाइनेंसिंग स्कीम शुरू की है? विद whom हैज मारुति सुजुकी इंडिया लॉन्च्ड ए सिंपल एंड फ्लेक्सिबल फाइनेंसिंग स्कीम फॉर न्यू कस्टमर्स? इसका राइट आंसर है ए, करूर वैश्य बैंक। मारुति सुजुकी ने करूर वैश्य बैंक के साथ अपने ग्राहकों के लिए एक लचीली फाइनेंसिंग स्कीम शुरू की है। मारुति सुजुकी के संस्थापक
संजय गांधी जी थे जिन्होंने मारुति की स्थापना की थी। बाद में मारुति का निजीकरण कर दिया गया। मारुति सुजुकी के वर्तमान सीईओ केनिची आयुकावा जी है। मारुति सुजुकी का मुख्यालय नई दिल्ली में और मारुति का एक और नया प्लांट गुजरात में भी बन रहा है। करूर वैश्य बैंक का मुख्यालय करूर तमिलनाडु में। करूर वैश्य बैंक के सीईओ PR शेषाद्री हैं। इससे पहले भी मारुति सुजुकी ने महिंद्रा फाइनेंस के साथ भी एक समझौता किया था, जिसमें अपने ग्राहकों के लिए सरल और लचीली फाइनेंसिंग स्कीम शुरू करने के बाद महिंद्रा फाइनेंस के साथ भी मारुति सुजुकी ने करने की बात कही। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत किस संगठन का आठवीं बार अस्थायी सदस्य चुना गया है? Recently, India has been elected as its temporary member for the 8 times. इसका राइट आंसर है सी, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा। WHO और ICC का भारत पहले से स्थायी सदस्य है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य 2 साल के लिए भारत हाल ही में नियुक्त किया गया है। इसमें भारत को संयुक्त राष्ट्र के 193 देशों में से 184 देशों ने वोटिंग कर भारत का समर्थन किया। भारत के साथ ही आयरलैंड, मैक्सिको और नॉर्वे भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य बन गए। इससे पहले भी भारत 1950 से 51, 1967-68, 1972-73, 1977-78, 84-85, 91-92 और 2011-12 में यह जिम्मेदारी निभा चुका है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थापना 1945 में की गई। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय न्यूयॉर्क USA में। इसके 15 सदस्य देश हैं। इसमें 5 देश स्थायी सदस्य होते हैं, जिनमें चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका। 10 अस्थायी सदस्य 2-2 साल के अंतराल पर नियुक्त किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने भारत को गरीब और कमज़ोर वर्ग पर पड़ने वाले कोविड-19 के प्रभाव के खिलाफ अपनी लड़ाई को मजबूत करने के लिए 750 बिलियन ऋण देने की पुष्टि की है? Recently, WHO has confirmed a loan of 750 million to India to strengthen its fight against the impact of COVID-19 on the poor and weaker sections. तो इसका राइट आंसर है सी, AIIB। AIIB क्या है देखते हैं। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने भारत को हाल ही में ये लोन मुहैया कराया है। तो AIIB का मुख्यालय बीजिंग, चीन में है और AIIB के अध्यक्ष जिन लिकुन है। AIIB ने इससे पहले भी भारत को $500 मिलियन का ऋण मुहैया कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एशियाई पैरालंपिक समिति ने कहां पर एशियाई युवा पैरा गेम्स के चौथे संस्करण को दिसंबर 2021 में आयोजित किए जाने की घोषणा की है? Recently, the Asian Paralympic Committee has announced that the 4th edition of the Asian Youth Para Games has been announced to be held in December 2021। तो इसका राइट आंसर है ए, बैरिन। पैरालंपिक समिति क्या होती है? पैरालंपिक गेम्स होते हैं जो दिव्यांगजनों के लिए कराए जाते हैं। तो हाल ही में बैरिन में एशियाई पैरालंपिक समिति ने एशियाई युवा पैरा गेम्स के चौथे संस्करण को मंजूरी दे दी है, जो दिसंबर 2021 में कराए जाने प्रायोजित है। बैरिन पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष हैं शेख मोहम्मद बिन दुएज अल खलीफा और बैरिन के राजा हैं हमद बिन ईसा अल खलीफा। बैरिन की राजधानी मनामा और बैरिन की मुद्रा बहरीन दिनार काफ़ी प्रभावशाली मुद्राओं में गिनी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा कहाँ से गरीब कल्याण रोजगार अभियान शुरू किया जाएगा? Recently, which state has become the state providing the most employment to workers under मनरेगा? ये मिसप्रिंट हो गया नीचे वाला क्वेश्चन। भारत सरकार द्वारा कहाँ से गरीब कल्याण रोजगार अभियान शुरू किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है सी, बिहार। बिहार के खगड़िया जिले के ब्लॉक बेलदार के तेलियार एरिया से गरीब कल्याण रोजगार अभियान शुरू किया जाएगा। केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रवासी श्रमिकों की चिन्हित करके 116 ऐसे जिलों की पहचान की थी जिनमें सबसे सर्वाधिक प्रवासी मजदूर पलायन करके वापस आए हैं। इनको रोजगार प्रदान करने के लिए 6 राज्यों
उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ओडिशा, झारखंड और बिहार के 116 जिलों में गरीब कल्याण रोजगार अभियान चलाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में फ्रांसीसी एकीकृत कंटेंट मीडिया और संचार समूह विवेंडी ने माई अर्थ कंसर्ट फॉर किड्स के लिए किसके साथ साझेदारी की है? रिसेंटली फ्रेंच इंटीग्रेटेड कंटेंट मीडिया एंड कम्युनिकेशन ग्रुप विवेंडी हैज पार्टनर्ड विद माई अर्थ कॉन्सर्ट फॉर किड्स। तो इसका राइट आंसर है ए, रिकी केज जी ने यह अवार्ड हाल ही में जीता है। फ्रांसीसी एकीकृत मीडिया और संचार समूह ने ग्रैमी पुरस्कार विजेता रिकी केज के साथ एक पार्टनरशिप की है। रिकी केज एक भारतीय अमेरिकी संगीतकार, संगीत निर्माता और पर्यावरणविद हैं। यूनिसेफ 21 जून को यूनिसेफ द्वारा विश्व संगीत दिवस के अवसर पर इसका लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में। यूनिसेफ के कार्यकारी निदेशक हेनरिटा एच फोर है। यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946 को की गई। 21 जून को ही एक अन्य अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया जाता है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इस साल का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कौन से नंबर का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत द्वितीय विश्व युद्ध के 75वें विजय दिवस परेड में भाग लेने के लिए अपनी तीनों सेनाओं के सैन्य दल को कहाँ भेजेगा? वेयर विल इंडिया सेंड द ट्रूप्स ऑफ इट्स 3 आर्मीज टू पार्टिसिपेट इन द 75 विक्ट्री डे परेड ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड? इसका राइट आंसर है ए, रूस। रशिया में हाल में 75वें विजय दिवस द्वितीय विश्व युद्ध की 75वीं विजय वर्षगांठ के रूप में मनाए जाने वाले दिवस में अपनी तीनों सेनाओं के एक दल को रूस के मॉस्को में भेजेगा। रूस द्वितीय विश्व युद्ध की 75वीं वर्षगांठ 24 जून 2020 को आयोजित कर रहा है, जिसमें वीरता और बलिदानों का सम्मान करने के लिए रूस और उनके मैत्रीपूर्ण लोगों द्वारा मॉस्को में एक सैन्य परेड का आयोजन किया जाएगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है और रूस की राजधानी है मॉस्को। हाल ही में चाइना के साथ लद्दाख में इमरजेंसी सिचुएशन के बाद में भारत ने 12 सुखोई और 22 मिग 28 विमान भी चाइना से इमरजेंसी ऑर्डर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन देखते हैं जो आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। हाल ही में किसने कोविड-19 की वजह से सबरीमाला मंदिर उत्सव को रद्द किया है? सबरीमाला मंदिर काफ़ी चर्चाओं में रह चुका है। इसमें महिलाओं की एंट्री के लिए विवाद था। तो केरल में ये मंदिर है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने फ्लैटेड फैक्ट्री मॉडल को अपनाने का फैसला किया है? इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने ऑनलाइन बाल यौन शोषण से निपटने के लिए प्रोजेक्ट प्रोटेक्ट शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर है फेसबुक के सीईओ मार्क जकरबर्ग। हाल ही में किसे खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया गया? इसका राइट आंसर है हिमा दास। भारतीय एथलीट हिमा दास को खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। हिमा दास एडिडास की ब्रांड एम्बेसडर भी। हाल ही में बेल्जियम में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया? इसका राइट आंसर है संतोष झा। क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। हाल ही में ऑपरेशन चैज किस राज्य ने शुरू किया है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो आपको निरंतर मिलती रहें। आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।